तो नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है। मेरे छोटे भाई छोटे बहन लोग, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9th के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बोलता है कि एक टीवी टावर है एक कैनाल के ऊपर। ये कैनाल है, कैनाल के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट मुझे नहीं पता है। और टावर के टीवी टावर के टॉप से एक जगह ग्राउंड पे कैनाल पे एक 60 डिग्री बनता है और एक 30 डिग्री बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर दे दी हुई है। ये फिगर दिया हुआ, इसे बनाना नहीं है। ठीक है, इसे मैंने x मान लिया है और ये टीवी टावर की हाइट h मान ली। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि ये टावर की हाइट बता दीजिए और इसकी विड्थ बता दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्राइंगल है। मैं पहले भी बताया हूं, जब भी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो ट्राइंगल में आप रख के दो इक्वेशन रख दोगे, उससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल में रखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल में रख लेते हैं, मान लो ए बी डी में रख लेते हैं। ठीक है, ए बी डी में परपेंडिकुलर बाय बेस रखोगे, क्योंकि 10 30 और 10 60 की वैल्यू लगाना आसान होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है। बेस क्या है आपका, पूरा बीडी है। बेस आपका क्या है, पूरा पूरा बीडी है। ठीक है, पूरा बीडी है। ठीक है, और जब परपेंडिकुलर बाय बेस लगाए हो तो 10 की वैल्यू लगेगी लगेगी। और एंगल क्या है इस बड़े वाले ट्राइंगल में, 30 डिग्री है, लगा दो 30 डिग्री। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 10 30 डिग्री की वो टेबल से लगा दो, और ए बी की वैल्यू मैंने क्या माना था, एच माना था। अब बीडी क्या माना था, बीडी आपका 20 प्लस एक्स हो जाएगा। बीडी आपका 20 प्लस एक्स कैसे हुआ, ये पूछ रहे हो। तो बीडी इक्वल टू कैसे 20 प्लस एक्स हुआ, भाई ये एक्स है, ये 20 है, और ये पूरा बीडी निकालना है, तो 20 प्लस एक्स जोड़ोगे तभी ना बीडी निकलेगा। ठीक है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा h√3, और ये आपका हो जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई पहले वाले ट्राइंगल से। तो मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट होता है उसको बॉक्स में रख लेता हूं, जो कि आपको बाद में यूज करना होगा। ठीक है, बाद में जो यूज करना होगा उसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूं। ठीक है, अब दूसरे ट्राइंगल में आ जाओ। दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी में आ जाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी में वही परपेंडिकुलर बाय बेस लगा दो। परपेंडिकुलर है आपका ए बी, बेस है आपका बी सी, और ये क्या है 10 60, क्या है आपका 10 60 डिग्री। ठीक है, ए बी क्या है, एच है, बीसी क्या है आपका, एक्स है, एक्स माना था। 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो यहां क्या निकल गया, यहां निकल गया h इक्वल टू एक्स √3, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो h इक्वल टू एक्स √3, h की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अगर मैं h की वैल्यू यहां रखता हूं पहली इक्वेशन में, तो मामला अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां मैं लाइन खींच लेता हूं। ठीक है, पहली इक्वेशन लिख लो। पहली इक्वेशन क्या है, h√3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा h√3, h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, x√3 रख दो। x√3 इंटू √3 हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू रखी ना, √3 तो ऑलरेडी था। फिर 20 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, √3 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू बचेगा 20 प्लस एक्स। ठीक है, अब x को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, लाइक टर्म को एक तरफ ले आओ, तो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 20। और अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर भेजोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को 20 से डिवाइड कर दोगे 10 बचेगा। तो x कितना आ गया, 10 मीटर। x कितना आ गया, 10 मीटर। विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी हो गई, 20 मीटर। ये कितनी हो गई, ये आपकी होगी 10 मीटर। ये कितनी हो गई आपकी, 10 मीटर। ठीक है, अच्छा अब आपको हाइट निकालनी है, हाइट ही तो बची। तो हाइट की क्या आई थी, हाइट इक्वल टू क्या था, x√3 था। तो बस x की वैल्यू यहां पुट कर दो, x की क्या आई है, 10 आई है। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 10√3 मीटर। ठीक, सिंपल था। आप लोगों को समझ में अगर आ रहा है, मेरा समझाया हो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, किसी एक बच्चे को भी अगर समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए बहुत ही भाग्य की बात होगी। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन की बटन को दबा लोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट को अगर देख लोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके उसको क्लिक कर लेना और सारे क्वेश्चन देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देख लेना, 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू।